फ्रेंड, राम राम नमस्कार, कैसे हैं सब? एकदम बढ़िया। देखिए बढ़िया तो हम भी, और गणपति बप्पा का आशीर्वाद सभी के घर में बना रहे, सभी लोग खुश रहे। और वैसे सभी को खुश करने के लिए पता है, निकिता दत्ता भी आ रही है और गणपति में बढ़िया वाली पिक्चर लेकर आ रही है। तो हम सोचे कि लाओ भैया बुला लें, उनसे बतिया लें भाई, क्या है पिक्चर, क्या फिल्माई गई है, कहाँ फिल्माई गई है। वैसे जो माहौल है ना, बहुत ही बढ़िया लगा हमको। तो स्वागत करते हैं निकिता आपका साधु और बेटिया में। थैंक यू मीनू मौसी। कैसी है आप? कैसी हैं आप? देखिए आपके देखिए हम तो बढ़िया है, और हमारे चेहरे की मुस्कान से आपको पता चल गया होगा, आपसे मुलाकात करके कितना बढ़िया जी। लग रहा है हमको। जी, और आपको देख आप, के मुझे 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 मेरे मेरे चेहरे पे हंसी आ गई है। वैसे आप तो है ना सभी दर्शकों के चेहरे पर हंसी लेकर आए हैं। इमोशनली बोल लो, कैसे मतलब हर एक तरह से आप जुड़ने के लिए आ गए हैं। कैसे देखिए, हमने भरत गणपति का प्रोमो देखा, बहुत ही प्यारा पारिवारिक और एकदम एकदम स्वीट सी बच्ची नजर आई हो उसमें। अच्छा पहले तो अपनी पिक्चर के बारे में बताइए, क्या है पिक्चर, फिल्माने में कितना मजा आया आपको? जी, तो पिक्चर जैसे आप कह रहे हैं कि स्वीट सी है, वैसी ही पिक्चर है। एक दिल्ली की लड़की है जो एक मराठी लड़के के प्यार में पड़ जाती है। और फिर वो आती है कोंकण उस लड़के के साथ उसकी फैमिली को इम्प्रेस करने के लिए, ताकि वो उसे अपना के बहू बना सके। तो ये कहानी है, और वो उसी वक्त आती है जब गणपति का त्योहार चल रहा होता है। तो उसमें गणपति का त्योहार है, एक परिवार जो एक जॉइंट फैमिली होती है उसमें किस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, जो ज्यादा बड़े नहीं है, बट ये हर फैमिली में छोटे 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 प्रॉब्लम्स जरूर होते हैं। प्यार होता है, लेकिन साथ ही साथ किसी ना किसी चीज पे अनबन हो रही होती है। तो उसके साथ साथ इस लड़की को सबको इम्प्रेस करना है। तो ये जो है एक बहुत ही स्वीट सी कहानी है। इसको एक फैमिली ड्रामा जैसे कह सकते हैं, मिक्स्ड विद लिटिल बिट ऑफ रोम कॉम। तो ये है हमारी फिल्म घर गणपति। सही बात है। देखिए एक पुराने जमाना थोड़ी ना रहा है कि भैया मम्मी पापा लड़का ढूंढेंगे लड़की ढूंढेंगे, एक दूसरे से बतियाएंगे फोन पे चटियाएंगे और फिर वाले में हाँ भैया शादी करने को तैयार है। आजकल जी। का जमाना बदल रहा है, लड़कियां लड़कों के परिवार के बारे में जान रही है। इस जी, सीन के दौरान मतलब निकिता, आपने भी कुछ सीखा कि नहीं सीखा? अच्छा अपने किरदार का नाम बताइएगा। तो मेरे किरदार का नाम कृति है, कृति आहूजा, दिल्ली की लड़की है वो। तो एक योगा इन्फ्लुएंसर है ये लड़की। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इन्फ्लुएंसर है तो किस तरह से रहती होगी, अपना फोन हर जगह यूज करती होगी, उसके लिए हर चीज है कि इसको रिकॉर्ड करके मैं लोगों तक पहुंचाऊं। तो उसकी थिंकिंग वैसी है। और अगर आप किसी इस टाइप के जगह पर चले जाए जहाँ पर इतना अभी तक टेक्नोलॉजी का यूज नहीं होता है, तो सबके लिए थोड़ा शॉकिंग होता है। तो बिल्कुल। ऐसी कृति को एक्सेप्ट करना इज द फन पार्ट ऑफ द फिल्म। लेकिन अगर मैं बात करूं तो मैंने क्या क्या सीखा है, लिस्ट तो बहुत लंबी है, बहुत बहुत लंबी है। सबसे पहले तो जो गणपति का त्योहार है, मतलब मेरे को बम्बई में रहते हुए कम से कम 23 साल हो गए हैं। लेकिन आज तक जिस तरह से मैंने इस फिल्म के जरिए ये त्योहार को देखा है, आज तक वैसे कभी नहीं देखा। क्योंकि बारीकी से छोटी छोटी चीजें, क्या होता है, पूजा किस तरह होती है, हर दिन क्या किया जाता है, वो सब मुझे देखने को मिला है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर गणपति रखते नहीं हैं, हमेशा किसी के घर दर्शन पे जाते हैं, तो ज्यादा कुछ देखने को मिलता नहीं है, आप बस दर्शन करके निकल जाते हैं। मेरे लिए आई थिंक दिस वाज एन आई ओपनर। मतलब अभी मैं लोगों को सिखा सकती हूँ कि गणपति के त्योहार में क्या करना चाहिए, मतलब पूरी नॉलेज हो गई है। सो दैट इज अ ब्यूटिफुल पार्ट अबाउट दिस फिल्म। बाकी एक बॉम्बे में रह के भी एक महाराष्ट्रन कल्चर जिस जो इंट्रोड्यूस हुआ है मुझे इस फिल्म के जरिए, बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा कल्चरली सब चीजें अच्छी दिखाने की कोशिश की है। सो आई थिंक आई हैव सीन द ब्यूटी एंड द बेस्ट ऑफ महाराष्ट्रन कल्चर बिकॉज ऑफ दिस फिल्म। और तीसरी, हमारा जो ये जो फिल्म है ये कोंकण का जो एरिया है उस पर बेस्ड है। तो जो कोंकण का एरिया है वो महाराष्ट्र और गोवा के बीच में आता है। ज्यादा लोग उसके बारे में जानते नहीं है। हम जनरली मुंबई जानते हैं, गोवा जानते हैं, उसके बीच में क्या है वो जानते नहीं है। तो ये जो पूरा जो एरिया है उसके बीच में, वो इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है। एंड बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ज्यादा लोग इसके बारे में नहीं जानते। मतलब मेरे हिसाब से तो मालदीव मॉरिशस सब पानी भरे इसके सामने। तो इस फिल्म के जरिए मुझे वहां रहकर वहां की लोकल चीजें एक्सप्लोर करने का मौका मिला। तो आई थिंक तीन बड़ी लर्निंग्स है थ्रू दिस फिल्म। बस हमें तो लगा था कि कृति के किरदार में ढलकर आप ये भी सीख लिए हो कि लड़के के परिवार वालों को कैसे समझाना, कैसे पटाना होगा, क्यों? वो तो वो तो फिल्म में बहुत किया है, उसके लिए फिल्म देखिए आप। देखो फिल्म में किया, लेकिन निकिता ने
कितना सीखा है कि मतलब एक दूसरा परिवार जिसको आप जानते नहीं है बचपन से, मतलब कोई रिश्ता नहीं है, अचानक वो रिश्ता जुड़ने वाला है। तो निकिता ने कृति से कितना सीखा हम्म। और एक नए परिवार से कैसे जुड़ना है वो कितना सीखा। तो ये जो किरदार है कृति का बहुत ही पेशेंट है। मतलब उसमें ना एक वो स्पिरिट है कि अगर कोई मन नहीं रहा है तो उसको पूरी कोशिश करती रहेगी वो। आई थिंक उतनी पेशेंस मेरे में नहीं है कि अगर मेरे से मतलब अगर मेरे को किसी को इम्प्रेस करना है एक बार में नहीं हुआ तो मैं बोलूंगी ठीक है जाने दो अभी, मतलब मैं क्या ही कर सकती हूँ। कृति ऐसी नहीं है, कृति वो मतलब करती रहेगी। एंड उसका जो स्पिरिट है वो मुझसे बहुत बहुत ज्यादा बेटर है गिव अप नहीं करने का। तो आई थिंक सबसे बड़ी सीख तो मेरी यही है कि कृति इज वेरी पेशेंट, वेरी पेशेंट। दिल की बहुत अच्छी है, चाहे वो हरकतें इन्फ्लुएंसर वाली करे लेकिन वो दिल की बहुत साफ है, इसीलिए बाय द एंड ऑफ इट सब उसको चाहने लगते हैं। लेकिन यही दो सबसे ज्यादा खास चीजें हैं कृति के बारे में, चाहे वो बाहर से कैसे भी हो बट शी इज अ वेरी गुड हार्टेड पर्सन। और दूसरा अगर उसने कुछ ठान लिया तो वो करके रहेगी। जानो पर भाई, लड़का को तो आप पहचान लेंगे लेकिन उसके परिवार को जानना जी। पहचाना। तो कृति से तकनीकी सीख लिया आपने कि कैसे सभी का दिल जीतना है, क्यों। जी बिल्कुल, कृति के पास तो फुल प्लान है, अगर आप फिल्म देखेंगे पता करता है पूरी चीजें उलट पुलट हो जाती है। लेकिन आई थिंक एक जो लोगों के साथ रहने का एक सुकून होता है ना, वो आई गेस मुझे इस फिल्म के जरिए भी समझ आया क्योंकि मैं कभी आज तक जॉइंट फैमिली में नहीं रही हूँ। एंड ये जो फिल्म है ये पूरी जॉइंट फैमिली के बारे में है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आई गॉट टू लिव इट और एनीथिंग, लेकिन जब हम ये फिल्म शूट कर रहे थे तो पूरे एक महीने के लिए हम 14 के 14 एक्टर्स एक साथ थे, ऑलमोस्ट एक हर एक सीन में हम लोग एक साथ है। तो करीब 32 दिन के आसपास हमने एक साथ बिताए हैं। और वो भी उस महीने में जो महीना सबसे सेलिब्रेशन का महीना होता है, ये दिसंबर के महीने में हमने शूट किया है। तो आप सोचो क्रिसमस न्यू ईयर्स ये सब हमने एक साथ बिताया है, जो जनरली लोग अपनी फैमिली के साथ बिताना पसंद करते हैं। तो आई थिंक जो एक बॉन्ड बना है ना, विच इज बिन अ वेरी बिग लर्निंग फॉर मी, क्योंकि ये उस तरह के एक्टर्स हैं जिनके साथ मैंने कभी पहले इंटरेक्ट नहीं किया है। तो अलग तरीके के लोगों से मिलना जो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, आप ही की फील्ड में है लेकिन उनका एक्सपीरियंस एकदम अलग तरीके का है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये बहुत बढ़िया रहा है। अब नीता, आपसे जानना चाहेंगे, अगर मान लीजिए आप, मतलब आपको लड़का कैसा चाहिए, जॉइंट फैमिली वाला या न्यूक्लियर फैमिली वाला। जी ये तो मुश्किल है, अभी के लिए एक अच्छा लड़का मिल जाए वही काफी है, फैमिली बाद में देखेंगे। सही बात है, लड़का अच्छा मिलना चाहिए, बाकी जी परिवार तो उसके अपना बाद देखता है। फैमिली देखते हैं। बिल्कुल सही सही। अच्छा, जैसे आपने बताया कि इस फिल्म को फिल्माते टाइम पे आप बहुत बढ़िया बढ़िया बीचेस पे भी गए और जगह जी। जगह आपने देखा, मतलब मालदीव को भूल जाएंगे, बाहर के देशों को भूल जाएंगे। तो कितना हम्म। एंजॉय किया है ऑफ कैमरा शूटिंग के दौरान। जी ऑफ कैमरा तो बहुत एंजॉय किया है क्योंकि जैसे मैंने कहा ये जो हम जहाँ शूट कर रहे थे कोंकण में, उस जगह का नाम है गुहागर, जहाँ पर हम रह रहे थे और हमने 2 हफ्ते शूट किया है। वो जगह इतनी सुंदर है, मुझे याद है मैं अपने रूम से उठ के कम से कम आधा घंटा से समुंदर को देखती थी। इतना साफ क्लीन समुंदर मैंने एटलीस्ट इंडिया में पहली बार देखा है। और रोज कुछ ना कुछ अलग जरूर दिखता था मुझे, जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। मतलब एक दिन मुझे याद है मैं सुबह उठी थी और कुछ हजारों ये वाइट वाले जो बर्ड्स होते हैं ना डव टाइप के, वो मतलब एक ऐसा फ्लॉक सा आया हुआ था मेरे सामने जो समुद्र के ऊपर जा रहा था। मैंने एक वीडियो भी लेके रखी है, बहुत ही अनयूजुअल साइट थी। लेकिन मैं बोल रही हूँ कि ये ऐसा मतलब एक दिन एक बड़ा यूनिक सनसेट था जिसमें एक थोड़ी रेनबो निकली हुई थी। रोज रोज कुछ ना कुछ ऐसे देखने को मिलता था जिसको देख के लगता था कि मतलब यहीं पे रह जाओ, यहाँ से कहीं बाहर मत जाओ। और मुझे भागने का बहुत शौक है, मतलब आई लव गोइंग आउटडोर ऐसे रन के लिए। तो वहां पर आई थिंक जो सबसे ज्यादा मैंने एंजॉय किया है वो है सुबह सुबह भागने जाना। क्योंकि वहाँ की सड़कें जो वहाँ की एयर थी वो मतलब आप सांस लेते तो आपको पता चलता है कि आप एकदम अच्छी सांस ले रहे हैं, साफ हवा में सांस ले रहे हैं। तो वो बिल्कुल। चीज मैंने सबसे ज्यादा एंजॉय किया। और दूसरा वहाँ का खाना, वहाँ का जो लोकल खाना है, अगर आप कोंकणी खाना खाएं, सोल करी हो गई या फिर उनकी जो स्टैंडर्ड प्रॉन करी होती है, ये सब चीजें तो मैंने रोज, आई थिंक मैंने रोज दूसरे तरीका खाना खाया ही नहीं है, मैंने रोज सिर्फ उनका कोंकणी खाना ही खाया है। हम भी सुने हैं कि कोंकणी खाने में स्वाद, जान अपना आएगा और बस वही चखना चाहता है। तो ये
उस दौरान आपने अपनी डाइट का ख्याल रखा कि नहीं रखा, कि जी मस्त खाना खाया है दिन भर में? जी, एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो भी खाना मैं कह रही हूँ ना, ये डाइट के अंदर फिट आता है, क्योंकि ये सब बहुत हेल्दी खाना है। अगर आप वहाँ का लोकल, एकदम लोकल खाना खाओ और अनशन नहीं खाओ इधर उधर की अटर पटर चीजें, तो जैसे उनका पोहा हो गया, एक अलग तरीके का पोहा मिलता है वहां पर। मेरा स्टैंडर्ड ब्रेकफास्ट यूज टू बी दैट पोहा। माई स्टैंडर्ड लंच एंड डिनर यूज टू बी उनकी एक कोई कड़ी चावल के साथ, रात को भी सेम। तो ये सब बहुत हेल्दी है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मुझे एक पल के लिए भी ये नहीं लगा कि मैं डाइट के ऑफ जा रही हूँ। एंड इनफैक्ट आई रिमेम्बर जब मैं वहां से आई थी वापस, मेरे चेहरे पर एक अच्छा सा ग्लो था, क्योंकि वो साफ हवा से आप वापस आ रहे हैं, अच्छा पानी, अच्छी हवा से, और जिस तरह का खाना मैंने खाया है, तो आई हैव नो रिग्रेट्स ऑफ ईटिंग। मैंने तो दिल खोल के सब खाया वहां पे। मतलब इतना बढ़िया शूटिंग की, इतनी बढ़िया पिक्चर लेकर आई हैं आप, और इतना बढ़िया शूटिंग किया, हमें लगता है कि अब तक जितनी भी शूटिंग्स आपने करी हैं, यही एक सबसे बढ़िया वाला लोकेशन रहा होगा, क्यों? जी, मैं ये कह सकती हूँ कि इंडिया के अंदर आई डोंट थिंक मैंने इससे बेटर जगह पे पहले शूटिंग की है, 100%। वाह, अरे वाह। अच्छा एक बात बताइए, ये पिक्चर रिलीज तो हो गई है, दर्शक पसंद भी कर रहे हैं, एक पारिवारिक पिक्चर है, मतलब ऐसी पिक्चर छोटा बड़ा नन्हा बुढ़ा जो भी हो, सब बैठ के एक साथ देख सकते हैं। जी तो जी आपको फीडबैक क्या क्या मिल रहा है? जी, फीडबैक, आई थिंक सबसे बड़ा फीडबैक ये है कि पहली बार मैंने ऐसी पिक्चर की है जो कोई भी एज ग्रुप के लोग देख सकते हैं। दूसरी ये कि जनरली हम जब फिल्मी दुनिया के अंदर घुसते हैं तो एक लिबर्टी होती है कि आप कुछ फिक्शनल भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आप फिल्म बना रहे हैं, तो उसमें आप थोड़ा इधर उधर दिखा सकते हैं जो वैसे रियलिटी में नहीं हो। इस फिल्म का सबसे बड़ा जो पॉजिटिव फीडबैक मुझे मिला है, हर किसी ने मुझे आके बोला है, स्पेशली जो महाराष्ट्रियंस हैं, कि अरे ये तो हमारे घर की कहानी है, अरे हमारे घर में ऐसे ही होता है। तो जो रिलेटेबिलिटी का फैक्टर है वो सबसे बड़ा है। और तीसरा कि क्योंकि ये फिल्म गणपति के ऊपर है, एंड आई थिंक यहाँ की जो ऑडियंस है बहुत इमोशनल और अटैच्ड है गणपति के त्योहार को लेकर, बापा को लेकर। तो सब लोग जो बाहर निकल रहे हैं वो इतने ओवरवेल्म निकल रहे हैं कि मतलब ऐसे लग रहा है कि हमने गणपति आने से पहले ही वो त्योहार एक बार फिर से मना लिया है। अरे वाह। अच्छा अभी गणपति भी आने वाले हैं, तो हमें लगता है निकिता की यादें फिर से ताजा होने वाली है, क्यों? वापस से गणपति बप्पा को देखेंगी, उसकी तैयारियां देखेंगी। जी जी, ताजा से ज्यादा आई थिंक इस बार ना मैं गणपति दूसरी नजरों से देख पाऊंगी, क्योंकि अब मुझे इतना कुछ पता चल गया है। एक तो बहुत फनी चीज है कि जो मोदक होते हैं गणपति को जो चढ़ाते हैं, जितना मुझे पता था, क्योंकि मैं खुद पंजाबी हूँ तो मुझे ज्यादा पता नहीं था, मुझे लगता था एक तरह के पीले मोदक जो मिलते हैं जो खोए के बने होते हैं, हाँ मुझे लगता था वही मोदक है। इस फिल्म के बाद मुझे पता चला कि वो नकली मोदक है। जो एक्चुअल मोदक होते हैं, उखड़ी के मोदक, वो ये चावल के आटे के बने होते हैं और उसके अंदर गुड़ डाला होता है, गुड़ और घी। तो वो होती है असली मोदक। मुझे बिल्कुल नहीं पता था, इस फिल्म के बाद मुझे पता चला है कि एक्चुअल मोदक वो होती है। तो काफी लोग मेरे ऊपर हंस रहे थे कि आपको कैसे नहीं पता कि रियल मोदक क्या होती है। एंड आई थिंक मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो यही सोचते हैं, या जिनको नहीं मालूम कि असली मोदक वैसी बनाई जाती है। तो इस बार सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट मुझे एक्चुअल मोदक खाने का है गणपति के टाइम पे। ये बात है, वो मोदक के स्वाद ही अलग होता है। एक बात बताइए, जी एक हमने सीन भी देखा ट्रेलर में, जहां पर आप मस्त एक मोदक खाई है शूटिंग के दौरान, ठीक, मतलब सीन के दौरान, और जी मतलब पता नहीं था कि ये प्रसाद है जी भगवान का। जब आपने खाया, वो तो खैर एक सीन के लिए था, जी ऑफ कैमरा पूछा जाए तो स्वाद लगने के बाद कितने मोदक खाए? जी, रीटेक बहुत सारे होते हैं, तो आई थिंक मैंने इजीली 10-15 मोदक खाए होंगे उस दिन, लेकिन मन नहीं खराब? इजीली। तो मैं मेंटली प्रिपेयर्ड थी कि आज बहुत सारे मोदक अंदर जाने वाले हैं, तो इसका ख्याल रखना। लेकिन कोई कोई मेरे को गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि वैसे ही मुझे मीठा बहुत ज्यादा पसंद है। तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि बार बार मैं खा रही हूँ, कोई बात नहीं, खाते रहो। अरे वाह, मतलब अब ये है कि इस बार गणपति बप्पा के दर्शन पाने जाएंगी तो सबसे पहले आप वही वाले उसी के मोदक खाएंगी, क्यों? जी जी जी, वो मैंने मेरे ऑलरेडी दिमाग में है कि सबसे पहले तो उसी पे अटैक करना है। सही बात है, सही बात है। ये उखड़ी के मोदक वाकई बड़े स्वादिष्ट होते हैं, और जितने स्वादिष्ट उखड़ी के मोदक होते हैं उतना पर्व भी है, मस्त होता है, बढ़िया होता है, और कहते हैं ना एकदम पवित्र होता है। तो हमें जी लगता है कि ये पिक्चर जो है ऐसे ही चलती रहे। मतलब थोड़ा तो समय है गणपति बप्पा को आने में, लेकिन हम जी चाहते हैं कि तब तक चलती रहे और लोग है ना जी, बप्पा को याद हमारी भी करें। यही इच्छा है कि तब तक चलती रहे।
जी बिल्कुल। अच्छा, ये तो रही इस पिक्चर की बात, लेकिन इस पिक्चर के अलावा हमें लगता है निकिता आपने और तैयारी कर ली अलग अलग किरदार में ढलने की और इंटरटेन करने की? जी, इनफैक्ट सबसे जो थोड़ी मेरे लिए मुश्किल चीज ये हो रही है कि ये फिल्म क्योंकि मराठी थी और मुझे मराठी ये तो है कि बोलनी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने काफी कोशिश की है समझने की। अभी काफी समझ लेती हूँ और मैंने थोड़ी थोड़ी पिकअप करने की भी कोशिश की है। लेकिन प्रॉब्लम बस ये है कि जो मैं एक नया प्रोजेक्ट कर रही हूँ उसमें मुझे पंजाबी का एक्सेंट और डायलेक्ट बोलना है। तो इमीडिएटली टू स्विच फ्रॉम मराठी टू पंजाबी, तो जो मेरा सही दिमाग है बात। वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कि मैं कहाँ जाऊं क्या बोलूं। क्योंकि कई चीजें बहुत सिमिलर भी हैं। जैसे अगर आप इधर बोले तो मराठी में इकड़े होता है और पंजाबी में इत्थे होता है। तो हाँ। देर आर सम थिंग्स विच आर वेरी सिमिलर, तो कभी कभी मेरा ब्रेन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा स्ट्रगल मेरे लिए यही है टू लाइक स्विच फ्रॉम दिस टू दिस। लेकिन ये चीज जरूर है कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि जो मेरे दो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, जल्द बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन वो इससे बहुत अलग हटके हैं और कोशिश मेरी यही रही है कि मैं जो भी करूँ थोड़ा अलग करूँ जो मैंने पहले से किया है। अरे वाह, बिल्कुल। और ये मराठी पिक्चर के लिए काफी भी कुछ सीख ली हो, तो कौन सी एक लाइन है जो आपने सीखी है अच्छी वाली? अच्छी वाली? हाँ। आई थिंक मैंने सिर्फ बेसिक लाइन सीखी है। जैसे अगर मुझे किसी को बोलना हो कि मेरी फिल्म घर गणपति आ रही है, तो माझा चित्रपट घर गणपति सिनेमा मध्ये आहे, नक्की बघा, मतलब प्लीज देखिए उसको जाकर। देखिए, इतना बढ़िया प्रमोशन भी हो गया आपका और जी। मराठी भी आपने बोल दी। जी। एक कलाकार की यही ताकत होती है कि वो सारी भाषा को समझ जाए, डायलॉग बाजी भी कर लेते। वैसे एक बात बताऊं, जब दूसरी भाषा की डायलॉग बाजी नहीं होती तो ना एक्सप्रेशन भी वैसे ही लाना चाहिए, तो इसमें जी। कितनी दिक्कत हुई आपको करने में? जी, एक्चुअली बड़ा बढ़िया सवाल पूछा है आपने। क्या हुआ कि जनरली हमें जो फिल्म की या शो की स्क्रिप्ट मिलती है ना, वो ऐसे एक लैंग्वेज में लिखी होती है। 100 पेज की एक फिल्म की स्क्रिप्ट होती है लगभग। इस फिल्म में मुझे एक ऐसी मोटी स्क्रिप्ट मिली थी जिसमें तीन तीन भाषाओं में हर डायलॉग लिखा हुआ था। तो एक बार हिंदी में, मराठी में, इंग्लिश में, तीन भाषाओं में लिखा होता था। सिर्फ मेरा ही नहीं, हर हर कलाकार का। तो मैं क्या करती थी कि जिस दिन जो भी सीन शूट होने वाला होता था उससे एक दिन पहले रात को सोने से पहले वो पूरे सीन्स बैठ के पूरे घोटती थी, मैं याद करती थी, ताकि चलता मुझे है। ये पता रहे कि सामने वाला क्या बोलने वाला है। चाहे मुझे एक एक शब्द का मतलब नहीं मालूम हो, लेकिन मोटा मोटा मुझे समझ आ जाए, तो मुझे पता चले कि इस पे ये रिएक्शन आएगा, इस पे ये रिएक्शन आएगा। दूसरी चीज जिससे मैं बहुत डर रही थी कि हमारे जो को एक्टर्स हैं, कई तो बहुत एक्सपीरियंस्ड है मराठी में, और जितना एक्सपीरियंस्ड एक्टर हो, जितना कमाल का एक्टर हो ना, वो काफी बार इम्प्रोवाइजेशन बहुत करते हैं। तो ये लोग तो माहिर हैं इम्प्रोवाइजेशन करने में, मतलब अगर स्क्रिप्ट में कुछ नहीं भी लिखा है तो ये कुछ अपना कर लेंगे। तो मेरा सबसे बड़ा जो कंसर्न था वो यही था कि अगर ये लोग ऐसे करेंगे तो मैं क्या रिएक्ट करूंगी, क्योंकि मैं तो स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रही हूँ। लेकिन सब बहुत बहुत सपोर्टिव थे। अगर कुछ कोई ऐसे करने वाला होता था तो मुझे पहले से वार्न कर देता था। ऑल्सो क्योंकि इस फिल्म में हमने यही दिखाया है कि ये जो लड़की है ये मराठी बोलने की ट्राई कर रही है, समझ इसको लगभग आती है। तो अगर मेरा कोई ऐसा नेचुरल रिएक्शन भी निकलता था कि ये क्या बोल गए, तो वो फिल्म के साथ वर्क करता था। तो आई थिंक दैट काइंड ऑफ हेल्प मी। सही बात, तो मदद कर दिया, लेकिन हमें लगता है कि मराठी से आपको बहुत पिक्चरें आने वाली हैं। अब आपको ठेठ मराठी सीखनी पड़ेगी, तो हम तो यही कहेंगे कि आप उनकी उसके लिए क्लासेस लेना जन्म शुरू लग कर जाएगा। क्लासेस लेना शुरू कर दीजिए, और अगली बार जब हम बतियाएंगे तो खूब सारी बातें करेंगे और भी। जी। बहुत मजा आपसे ऐसी आप नए किरदारों में आइए, दर्शकों को एंटरटेन कीजिए, और फिर हमारी मुलाकात होती ही रहेगी। जी बिल्कुल मीनू मौसी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद, और बाकी दर्शकों से भी अलविदा कहेंगे, फिर मुलाकात करेंगे। ठीक है, बाय बाय।